दर्शन ऋषि संस्कृति का। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। हमने पिछले भाग में वैशेषिक दर्शन के प्रथम आहनिक को पूर्ण किया। यहाँ दर्शनों की विधा में वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अध्यायों को आहनिकों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक होते हैं। अथ द्वितीय अध्याय प्रथमम आहनिकम। प्रथम आहनिक के अंत में हमने द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय, इन पदार्थों में से द्रव्य, गुण, कर्म, इन 3 पदार्थों का उद्देश्य अर्थात लक्षण सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। परंतु अब प्रथम अध्याय के द्वितीय आहनिक में द्रव्य, गुण, कर्म के साधर्म और वैधर्म के साथ साथ साधर्म और वैधर्म का कार्य कारण भाव के मध्य क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी कार्य हमारे प्रत्यक्ष होता है उस कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी बात को महर्षि कणाद सूत्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। महर्षि कणाद द्वितीय आहनिक के प्रथम सूत्र में कहते हैं, कारणा अभावात कारणा अभावः, अर्थात कारणा अभावात, कारण के रूप में चाहे फिर वो समवायी कारण हो, असमवायी कारण हो या निमित्त कारण हो, इन तीनों ही कारणों के अभाव से कार्य अभाव, कार्य का नाश हो जाता है। समवायी कारण अर्थात नित्य कारण, जैसा कि हम प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में कई बार कई प्रसंगों के मध्य में यह चर्चा कर चुके हैं कि समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, यह 3 कारण किसी भी कार्य के मूल में देखे जाते हैं। वह कार्य चाहे स्थूल कार्य हो, चाहे सूक्ष्म कार्य हो, दृश्य कार्य हो, अदृश्य कार्य हो, ये चाहे जगत में प्रकृति में किसी कार्य द्रव्य के रूप में देखा जाए या स्वयं के जीवन में किसी कार्य के रूप में देखा जाए, इन दोनों ही प्रकार के कार्यों के मूल में जो कारण है, या तो वह समवायी कारण है या असमवायी कारण है या निमित्त कारण है। तो महर्षि कणाद कहते हैं, कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण का अभाव होता है तो कार्य का स्वतः ही नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त समझने वाला तथ्य यह है कि यदि किसी कार्य का अंत करना है, किसी कार्य रूप द्रव्य की समाप्ति करनी है, तो उसके कारण को जानकर उसके कारण का नाश करना होगा। यदि कारण का नाश होता है तो कार्य किसी भी स्थिति में यह बिल्कुल भी संभव नहीं कि वह स्थिर रह सके। मान लीजिए एक घट है, एक घड़ा है। यदि हम घड़े का नाश करना चाहते हैं, उस घड़े को नष्ट करना चाहते हैं, तो उसके जुड़े हुए मृत्तिका के संयोग को अर्थात मिट्टी के संयोग को हम अलग कर देंगे। जैसे हम मिट्टी के संयोग को अलग करते हैं, वह मिट्टी के संयोग
के अलग होते ही वह घट अपना अस्तित्व खो देता है। हालांकि वह निमित्त कारण, वह अर्थात दिशा, काल, कुम्हार, चौक इत्यादि जो उस घड़े को बनाने के निमित्त कारण थे, वह प्रत्यक्ष बने रहते हैं, परंतु उसका समवायी कारण जो मिट्टी थी, जब उनका संयोग आपस में विभक्त हो जाता है, अलग कर दिया जाता है या उस संयोग का नाश कर दिया जाता है, उस कारण का अर्थात कार्य के कारण के अभाव होते ही कार्य का नाश, उस घट का नाश हो जाता है। कारण अभावात् कार्य अभाव। यदि कारण का हमें नाश करना है तो सर्वप्रथम हमें कारण को जानना अति आवश्यक है। यदि जीवन से हम नितांत दुखों का अभाव चाहते हैं तो दुखों के अभाव के रूप में हमें सर्वप्रथम उसके कारण जन्म उत्पत्ति का नाश करना पड़ेगा, और जन्म के ना होने से हमारे दुखों का नाश संभव है, परंतु सर्वप्रथम तो उस कारण को जानना अति आवश्यक है। और कारण को जानने के लिए हमें उसके तत्व को, उसके यथार्थ रूप को जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे त्रिविध दुख हमारे ग्रंथों में सांख्य दर्शन के माध्यम से हमें दुखों का स्वरूप बताने की भावना से महर्षि कपिल ने 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। जब दुखों से हमें अत्यंत छूटना है तो इस जन्म और मृत्यु के बंधन का अभाव करना पड़ेगा, और इसके अभाव का जो कारण है राग, द्वेष, मोह, इनसे जब हम छूट जाते हैं, अर्थात जब इनका अभाव होता है, तभी इस कर्माशय रूपी फल के रूप में जो हमारा शरीर है, हमारा जन्म है, विभिन्न योनियों में जो हमारी उत्पत्ति है, इसका अभाव संभव है। ये शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें, या कह सकते हैं यह पुनर्जन्म की बातें, यह जन्म, उत्पत्ति, मरण के बाद अन्य जीवन, अन्य योनि को ना प्राप्त करने की बातें, ये बातें कभी कभी बहुत ही दुर्लभ हो जाती हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम सहज रूप से वर्तमान जीवन को, प्रत्यक्ष जीवन को यदि समझने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर उसके बाद जो अदृश्य जगत है, जो पुनर्जन्म है, ये भी हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। तो यदि आप वर्तमान जीवन को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अति आवश्यक है। इसके लिए शास्त्र में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। उन उपायों के द्वारा अपनी क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति को, थोड़ी दर्शन तो हमें बताता ही है, साथ में न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कहता है वीतराग जन्म आदर्शनाथ। हमारे न्याय दर्शन के 3वें अध्याय के पहले आने के 15वें सूत्र में कहते हैं वीतराग जन्म आदर्शनाथ। उन ज्ञानियों का, उन योगियों का जिनका विगत राग अर्थात जिनका राग, द्वेष, मोह दूर हो गया है, जो दोषों से रहित हो गए हैं, जो निष्काम कर्म में प्रवृत्त हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं देखा जाता। परंतु यह एक बहुत बड़ी प्राप्ति, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इनका कारण दोष को जानना होगा। तो न्याय दर्शन कहता है तेषा मोह पापियान न आमूढ़स्य इतरेत उत्पत्ति है। न्याय दर्शन की भाषा में यदि हम दोषों को जानने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात दुखों के कारण को जानने का प्रयत्न करेंगे, तो महर्षि गौतम अपने सूत्रों की भाषा में उसे बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि तत्त्रैराश्यम राग, द्वेष, मोह अर्थांतर भावात्। उन सभी दोषों में, उनके भावों में, उनके अर्थों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होने के कारण, अर्थांतर भावात्, अर्थांतर होने के कारण तत्त्रैराश्यम, उनको 3 भागों में, उन दोषों को 3 रूपों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। राग, द्वेष, मोह, और उनमें से भी मोह, तेषाम, उन 3 दोषों में से भी, तेषाम मोह पापियान,
मोह सभी दोषों का श्रेष्ठ, राजा होने से, पापियान होने से अति बलशाली है। यदि हम मोह को समझ जाते हैं, केवल मोह हमारी पकड़ में आ जाता है, केवल मोह को हम पहचान जाते हैं, तो ना कहते हैं ना मूढ़स्य